दिल्ली पब्लिक स्कूल दरभंगा कादिराबाद में कक्षा 10वीं और 12वीं के छात्र छात्राओं के विदाई समारोह का आयोजन किया गया। इस अवसर पर विद्यालय के निदेशक शुएब अहमद खान, चेयरमैन तुफैल अहमद खान, प्रधानाचार्य श्री संजय कुमार झा, उप प्रधानाचार्य मोहम्मद अली उपस्थित हुए। इस कार्यक्रम की घोषणा वर्ग शिक्षक अनिल कुमार पाठक के द्वारा किया गया। वहीं मिथिला की परंपराओं के अनुसार मुख्य अतिथि को पाग एवं चादर से सम्मानित करते हुए कक्षा 9वीं के छात्राओं के द्वारा स्वागतम अतिथियों का स्वागत किया गया। इसके बाद निर्देशक एवं अध्यक्ष महोदय के बच्चों को संबोधित करते हुए उनके उज्जवल भविष्य की कामना की गई। कार्यक्रम के मंचासीन अतिथियों के द्वारा केक काटे गए, बच्चों को खिलाए गए। आज के कार्यक्रम का संचालन अर्चना कुमारी एवं अनिल कुमार पाठक के नेतृत्व में किया गया। इस कार्यक्रम में समूह नृत्य, सोलो नृत्य, नाटक मंच आदि अनेक रंगारंग कार्यक्रम आयोजित किए गए। कार्यक्रम के दौरान सभी बच्चों ने विद्यालय में बिताए गए समय को, सुनहरे पलों को याद कर अनुभव साझा किया। इसमें 10वीं एवं 12वीं के छात्र छात्रा को स्मृति चिन्ह स्वरूप वीडियो दिखाया गया एवं उपहार भेंट किया गया। आगे आप वीडियो में देखिए, बच्चों के द्वारा विभिन्न कार्यक्रम की तहत कई तरह के कार्यक्रम किए गए हैं। आगे हम आपको खबर में दिखा रहे हैं। वहीं हम आपको बता दें, इस मौके पर शिक्षक और शिक्षिकाओं की अहम भूमिका रही। कार्यक्रम के अंत में उप प्रधानाचार्य मोहम्मद अली महोदय के द्वारा धन्यवाद ज्ञापन सौंपा गया। खबर आप 24 दैनिक बिहार ग्रामीण पर देख रहे हैं। इसी तरह की तमाम खबरों के लिए आप हमारे साथ बने रहें। इसके लिए आपका विशेष रूप से बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए आगे वीडियो में। कादिराबाद दरभंगा में आज फेयरवेल का आयोजन किया। हमारे 9th के जो स्टूडेंट्स हैं उन्होंने अपने बड़े भाई के सम्मान में, अपने सीनियर के सम्मान में बहुत ही अच्छा आयोजन किया है। मैं अपनी तरफ से के सभी बच्चों को बहुत बहुत बधाई देता हूं, क्योंकि आने वाला कल फिर जो 9th में है वो कल 10 में चले जाएंगे, तो उनका भी इसी तरह से फेयरवेल उनको दिया जाएगा। तो ये फेयरवेल जो है एक सम्मान दिया जाता है अपने सीनियर्स को, और इसका आयोजन प्रतिवर्ष स्कूल में किया जाता है। आज 10 के बच्चे और 12 के जो बच्चे हैं उनका भी फेयरवेल है। आज से मैं 12 के सभी स्टूडेंट से ये कहना चाहूँगा कि आपके ज़िंदगी की शुरुआत यहीं से होती है। आपको अभी डिसीजन करना है अपने लाइफ में कहाँ हमें जाना है और कौन सा मार्ग जो है वो अपनाना है। तो जब 12 बच्चे जब कर जाते हैं तो वहाँ से आपका डिसीजन जो है वो एक बनता है, आपकी सोच बनती है कि आप मेडिकल की तरफ जाएंगे, इंजीनियरिंग की तरफ जाएंगे, आप रिसर्च में जाएंगे, या जो भी प्रशासनिक क्षेत्र में जाएंगे, जहाँ भी आप जाना चाहेंगे, तो आपका ये डिसीजन होता है। मैं ये समझता हूँ कि जब बच्चे 10 में जाते हैं तो अपने ज़िंदगी की जो आगे की तैयारी होती है उसकी तैयारियाँ करते हैं। जिस तरह से बॉर्डर पर एक जो हमारे देश के सेना है उनको पहले ट्रेनिंग दी जाती है, उसके बाद ट्रेनिंग के बाद जो है वो फिर उन्हें बताया जाता है कि आपको किस तरह से फाइट करना है, कैसे लड़ना है और अपनी ज़िंदगी में कैसे कामयाबी हासिल करनी है। तो उसी तरह से आप लोगों को सोचना होगा कि हम अपनी ज़िंदगी में कैसी तैयारियां करें जिससे हमारा भविष्य जो है वो उज्जवल हो, भविष्य जो है मेरा ब्राइट हो, और आप इस देश के कल के भविष्य हैं। आपको इस देश को निर्देश करना है, देश को किस दिशा में लेके जाना है, किस ऊंचाइयों पे लेके जाना है, तो ये आपको सोचना होगा, आपको तय करना होगा। तो बच्चों से मैं ये कहना चाहूँगा कि आप किसी भी क्षेत्र में जाएं, अपनी ज़िंदगी की जो शुरुआत आप कर रहे हैं, तो सबसे पहले तो आपको मैं अपनी दुआएं दे रहा हूँ कि आप अपनी ज़िंदगी में अपने मकसद में कामयाब हों, और जहाँ भी जाएं आप अपने स्कूल का नाम
रोशन करे। और जिस तरह से आपने यहाँ शिक्षा ली है, जो डिसिप्लिन आपको मिला है, उसको वहाँ उसका प्रदर्शन करना है कि हम डीपीएस से पढ़कर क्या है, इसलिए मैं संस्कारी भी हूँ, तहजीब वाला हूँ, वेल मैनर्ड लड़का हूँ। और ये आपके अंदर में जो गुण है, वो गुण अपने दोस्तों में, अपने परिवारों के अंदर में वो देना है आपको कि ये हमारी क्वालिटी है। और क्वालिटी एजुकेशन की बात हम लोग हमेशा करते हैं, तो क्वालिटी एजुकेशन का मतलब ही यही होता है कि पहले बच्चे के अंदर में हम तहजीब तरबियत दें, वेल मैनर्ड उन्हें बनाए हैं। चूँकि शिक्षा से पहले, एजुकेशन से पहले बच्चों के अंदर में डिसिप्लिन का होना ये बहुत ज़रूरी है। जब इंसान एक सभ्य नागरिक बनता है तो उसकी चर्चाएं होती है। तो सबसे पहले आपको एक सभ्य नागरिक होने का परिचय देना है। मैं ये चाहता हूँ कि आपका एक फेस वैल्यू बने, और जब इंसान का फेस वैल्यू होता है तो उसके डिमांड्स होते हैं और उनका नाम होता है। जिस तरह से आपने देखा कि किसी भी क्षेत्र में आप चले जाइए, चाहे क्रिकेट के क्षेत्र में चले जाएं, जो क्रिकेट के क्रिकेटर्स हैं उनका एक फेस वैल्यू होता है और पूरी दुनिया, पूरा हिंदुस्तान उन्हें जानता है। तो उन्होंने अपनी मेहनत से, अपने लगन से अपना फेस वैल्यू बनाया है। वही अगर बहुत ही अच्छे पदाधिकारी हैं तो उन्होंने भी अपनी मेहनत और लगन से, अपने अच्छे सोच से अपना फेस वैल्यू बनाया है। तो आप एक्ट्रेस को देख लीजिए, जो भी एक्टर हैं, जैसे अमिताभ बच्चन को आप ले लीजिए, सलमान खान को ले लीजिए, तो उनका भी एक फेस वैल्यू है। तो फेस वैल्यू का ही प्राइस होता है, कीमत होती है। तो हर क्षेत्र में जहाँ भी आप जा रहे हैं, आपका फेस वैल्यू ऐसा होना चाहिए कि आपका कीमत लगे, आपको लोग बुलाएं कि आपको इतना नहीं, मैं इतना पैकेज दे रहा हूँ। ये आपकी क्वालिटी, आपकी शिक्षा जो है वो दर्शाता है कि नहीं, मेरे बच्चे जो है उस लायक हो गए हैं कि इनका फेस वैल्यू अपने हिंदुस्तान में ही नहीं, हिंदुस्तान से बाहर भी इनका डिमांड है। तो आप ऐसे बनो कि आपका डिमांड पूरे दुनिया में हो। तो इसके लिए एक अच्छे सोच और एक अच्छे विचारधारा की ज़रूरत है। मैं समझता हूँ कि अच्छे सोच और अच्छे विचारधारा से एक परिवार, एक समाज और देश का निर्माण होता है। और आज आप उस कगार पे खड़े हो, उस बॉर्डर पे हो, जहाँ से आपको एक अच्छे देश का निर्माण भी करना है, एक अच्छे परिवार और एक अच्छे समाज का निर्माण करना है। तो ये शिक्षा का मतलब यही होता है। शिक्षा का मतलब सिर्फ सर्टिफिकेट ले लेना नहीं, शिक्षा का मतलब होता है कि सबसे पहले शिक्षा से आपके अंदर में एक अच्छी विचार हो, पैदा हो, एक अच्छी सोच हो, एक अच्छी व्यवस्था बनाने की काबिलियत आपके अंदर में हो। तो इसे कहते हैं शिक्षा। एजुकेशन यही है। तो रियल एजुकेशन मैं समझता हूँ कि यही है। आपने रियल एजुकेशन ली है तो आपके अंदर में ये सोच बननी चाहिए। तो आप हर चीज़ों से ऊपर उठ करके अपने सोच को ऊपर लेके जाओ, जिससे हमारे देश के अंदर में एक अच्छी व्यवस्था बनेगी और देश हमारा बहुत ही जल्द आपके सोच से, आपके विचार, आपके मेहनत से, आपके एजुकेशन से हमारा देश विकसित होगा। आज हमारा देश इतना बड़ा है, फिर भी हमारा देश विकसित नहीं है। हमारा देश आज भी विकासशील है। आप देखते हैं कि आपके बगल में चाइना है, अमेरिका है, बहुत सी कंट्रीज हैं जो विकसित कंट्री है। तो उस विकसित कंट्री में उनकी सोच है, उनके बच्चों की सोच है। आप जापान के बारे में पढ़ा होगा कि जापान में हिरोशिमा के नागासाकी पर जो एटम बम गिराया गया और गिराने के बाद जापान को नेस्त नाबूद कर दिया गया। लेकिन जापान जब खड़ा होता है अपने अच्छे सोच के साथ, तो जापान आज से 38 साल पूर्व ही विकसित हो जाता है। 38 साल पूर्व ही ये जापान विकसित हो चुका। तो इस तरह की सोच हमारे अंदर बननी चाहिए, इस तरह का की गवर्नमेंट बननी चाहिए, इस तरह के जो हमारा छोटा छोटा जो जिस तरह से पंचायत हो या नगर विकास हो, नगर निगम हो, जो भी है, तो सारी जगह ऐसी सोच बननी चाहिए, ऐसे सोच के लोग आने चाहिए जिनके सोच और विचारधारा से हमारा देश आगे की ओर बढ़े। आप इस देश के भविष्य हो और मैं आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं।